आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु। हरे कृष्ण। तो सुंदर श्याम प्रभु का जन्म मार्च 1978 में, प्रभु जी न्यू बॉम्बे से हैं और 1978, और उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है। जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने इस्कॉन का जो पदयात्रा परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज निकालते वो भी अटेंड कर चुके हैं। वो जब 6 साल के थे, प्रभु जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज पुणे से। और प्रभु जी उन लोगों में से हैं जो इसके राधेश्याम प्रभु के प्रीचिंग जो राधेश्याम प्रभु ने शुरू किया था पूना में, और उनके 4th ईयर की जो डिग्री थी, जो रिज़ल्ट था, वो 4th ईयर के रिज़ल्ट के लिए भी नहीं रुके थे। वो सीधा हॉस्टल के कमरे से बैग लेके ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए थे। हरे कृष्ण। पता नहीं शायद डिग्री है कि नहीं अभी। एक्चुअली लेट ज्वाइनिंग हुआ था, 2nd ईयर में ही करना था, लेकिन राधेश्याम प्रभु ने बोला कि डिग्री कंपलसरी है। वो 2nd ईयर में ही आके ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन राधेश्याम प्रभु ने रोक लिया, इसलिए रुक गए, डिग्री पूरा किया। तो प्रभु जी कैंप मंदिर में, एनवीसीसी मंदिर में बहुत सालों से, अभी 97 का ज्वाइनिंग, प्रभु जी 98 ज्वाइनिंग 2000। तब से प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं मंदिर में करते हैं। अभी प्रभु जी महीने में 15 दिन वो ट्रैवल करते हैं, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, वाराणसी, वारंगल, धारवाड़, और यहाँ पे प्रीचर्स के लिए और कांग्रेगेशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। वैसे प्रभु जी IIT चेन्नई, IIT वाराणसी, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, NIT राउरकेला, VIT वेल्लोर, हैदराबाद में कई कॉलेजेस में और कई शहरों में जाके प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं। प्रभु जी के कीर्तन, प्रभु जी के क्लासेस के लिए वो बहुत मशहूर हैं। और जैसे हम राधेश्याम प्रभु के लिए कहते हैं, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, है ना। मूर्ति छोटी है पर कीर्ति बहुत बड़ी है, वैसे ही हमारे सुंदर श्याम प्रभु हैं। तो आइए हम इस सुंदर श्याम प्रभु का स्वागत करेंगे इस्कॉन BCEC में। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी हर एकादशी को 64 माला करते हैं। आज भी उन्हें 64 माला करनी है, लेकिन वो फिर भी सुबह 4:30 बजे निकलकर NVC से हमारे लिए यहाँ पे आए। इस ऐसे दिन में समय निकालना और इतने दूर आना और लेक्चर देना, ये एक अलग तपस्या है। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसे हमारे साथ आना ही एक तपस्या है। हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति है। दिन में 8-10 घंटा प्रवचन देना, ये नेचुरल और नॉर्मल है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी विथ माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा
यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरानिताय
गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री एकादशी व्रत की श्री देवानंद पंडित की निथाय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaye Krishna Prishthaye Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 13। प्लीज मेरे पीछे दोहराइए। भूयो नमः सद्व्रजिनश्चिन्दे असताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भूयः नमः सद्वृजिनश्चिदे सताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे माताएं
भूयो नमः सद्वृजिनश्चिदसताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भूयः पुनः, नमः मेरा नमस्कार, सत भक्तों या पुण्यात्माओं का, वृजिना आपत्तिया, छिदे मुक्तिदाता, असताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का, असंभवाय अगले दुखों का अंत, अखिला पूर्ण, सत्व सत्वगुण, मूर्तये पुरुष को, पुंसाम अध्यात्मवादियों का, पुनः फिर, पारमहंसे आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर, आश्रमे आश्रम में, व्यवस्थितानाम विशिष्ट रूप से स्थित, अनुमृग्य लक्ष्य, दाशुषे उद्धारकर्ता। अनुवाद, मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप है। अखिल का अर्थ है पूर्ण, अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है वह। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियां है। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव श्री भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक है, वे मूर्ति है अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके शरीर दिव्य शरीर की किरणें मात्र है, यस्य प्रभा। भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव श्री भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्रात्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निंद्य कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर श्री भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, श्री भगवान एक पिता की तरह सब पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी है। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही श्री भगवान को वास्तविक में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटिचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस।
इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही परम भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि श्री भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधुनाम। इस तरह इस एक प्रकार से अंततोगत्वा परमहंस श्री भगवान के अनन्य भक्त ही है। श्री जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस है। क्योंकि श्री भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद्गीता 4 अध्याय 11वें में सबको आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी है और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं श्रीमान कन्हैया ठाकुर प्रभु का बहुत ही आभारी हूँ, अर्थात श्रीमान हलधर प्रिय प्रभु का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ प्रेम से बुलाए। मैं यहाँ 1 साल 7 महीने और 8 दिन के बाद आ रहा हूँ शायद 29 मई 2022 में आया था, यानी करीबन 1.5 साल हो गया हमारे 4 धाम यात्रा के बाद। अगर आपको याद है कितने जन उपस्थित थे जब मैं आया था, एक ही बार आया हूँ पहली बार। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग नए हैं कितने लोग पुराने हैं, क्योंकि हाल इसी तरह से भरा हुआ था तो सबने हाथ ऊपर नहीं किया है। तो कहाँ है वक्त, कहाँ गए वो लोग तो कहाँ गए वो भक्त। ओके, राम कथा के बाद अभी वो सुग्रीव गुफा में गए हुए हैं। ठीक है, तो आपका बहुत ही आभारी हैं हम। यहाँ जो चर्चा हो रही है ये सृष्टि का प्रक्रम, सृष्टि कैसे होती है। तो भगवान की जैसे रासलीला होती है वैसे सृष्टि लीला भी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको भी श्रवण करना। बहुत सारे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स रहते हैं, व्यावसायिक श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले, तो वो तुरंत भगवान के रासलीला का ही वर्णन शुरू कर देते हैं, तो वो उचित नहीं है। हमारे आचार्य ने बताया है कि भगवान के जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है ये भगवान के चरण कमल, पूरा भागवतम भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है रूप गोस्वामी द्वारा, ये श्रीमती राधा रानी है, वैसे ही कृष्ण साक्षात
श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्णे सधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। तो साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए श्रीमद् भागवतम के रूप में, और आचार्य ने बताया कि ये भागवतम भगवान की मूर्तिमान स्वरूप है। तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। तो कैसे भला हम भगवान के चरण कमल को छोड़कर डायरेक्टली उनके मुख में देखें? जो कोई बहुत ही ऊंचे व्यक्ति होते हैं तो उनके ऐसे पहले ही बार उनके आंखों में नहीं देखना होता, पहले उनके चरणों में देखना होता है। विशेषता आध्यात्मिक संसार में हम देखते हैं, भगवान हो या भगवान के महान शुद्ध भक्त हो, पहले हम उनके चरण कमलों के दर्शन करते हैं, फिर ऐसे ऐसे नजर ऊपर ऊपर करते 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 फिर अंत में करीबन मुख कमल आएगा। तो दशम स्कंद है जिसमें भगवान की रासलीला है, जो सर्वोत्कृष्ट है जरूर, लेकिन इसके पहले ये सृष्टि लीला भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आती है भगवान की महानता, ये समझना, फिर दूसरी आती है भगवान की मधुरता। तो मधुरता को डायरेक्टली अगर हम जाएंगे, प्रयास करेंगे, तो ये उचित नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत ही ऊंचे व्यक्ति को मिलते हैं तो डायरेक्टली हम उनको पूछते नहीं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, डिग्जाम के, विमल के, वो सब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पहले तो उनकी जो महानता है, कौन है ये व्यक्ति, ये ऐसे ऐसे बड़े कंपनी के डायरेक्टर है, या भारत के प्रधानमंत्री है, या राष्ट्रपति है, या मंत्री है, और ये क्या क्या चलाते हैं, इनकी जो महिमा होती है, ग्रेटनेस, हाँ ये ऐसे पूरे संसार को नियंत्रण करते हैं, या देश को नियंत्रण करते हैं, या कंपनी को नियंत्रित करते हैं, इनके अंतर्गत 5,000 10,000 वर्कर्स है। तो ये महानता पहले समझनी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे उनकी सेवा करते 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 थोड़ी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। फिर घनिष्ठता बढ़ते 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 फिर हम जैसे उनके अंतरंग सर्कल में आ गए, वर्तुल में, तो फिर थोड़ा ये बातें हो सकती है कि आपकी विशेष क्या स्वादिष्ट पदार्थ आपको अच्छे लगते हैं, आपका रहन सहन कैसे होता है। तो ये व्यक्ति का जो वैयक्तिक जीवन है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से शुरुआत में ही प्रवेश नहीं कर सकते। पहले तो उनका जो ऑफिशियल प्रेजेंस होता है वो, फिर धीरे धीरे उनके अंतरंग सर्कल में हम जा सकते हैं। तो भगवान की सृष्टि लीला उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की ये सृष्टि भगवान से अभिन्न नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं गर्भोदक सागर में अनंत शेष के ऊपर, और उनके नाभि से निकलता है कमल, और कमल के ऊपर जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी, और वो कमल की जो दंडी है उसके अंतर्गत 14 भुवनों की रचना होती है, और जिसमें हम सब आते हैं। अर्थात बीच में भूरलोक, उसमें हजारों लाखों प्लैनेट्स, ग्रह है, और फिर इसके अलावा ऊपर भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, अर्थात उसके नीचे भी 28 प्रमुख नरक और हजारों छोटे छोटे नरक। फिर संयमणि पूरी करके यमराज की राजधानी है, फिर वहाँ पितृलोक है, और बहुत कुछ अन्य चीजें हैं। तो ये सब भगवान के नाभि से निकले हुए कमल, वो उससे जुड़ा ही हुआ है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद भी वो माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है उम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, क्या कहते हैं उसको, गर्भनाल। हाँ, तो नाल के द्वारा वो कनेक्टेड रहता है। तो वो माँ का ही शरीर का वो भाग है, बच्चा भी और वो नाल भी। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी हो या पूरा ये नाल हो जिसके अंदर के 14 भुवन है, और हम सब, ये सब इसलिए कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, आध्यात्मिक ही है। तो भगवान की सृष्टि लीला उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2 शक्तियां बताई गई है, अंतरंग शक्ति जिसकी प्रमुख, अर्थात वो 3 भागों में विभाजित होती है, सच्चिदानंद, तो उसमें संधिनी, संवित और लाधिनी शक्ति। तो लाधिनी शक्ति का नियंत्रण करती है श्रीमती राधा रानी, संधिनी शक्ति का नियंत्रण करते हैं भगवान बलराम जी। तो ये अंतरंगा शक्ति होगी। वैसे बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी स्वयं साक्षात है। तो ये दुर्गा देवी जो है, ये प्रकृति जो है भगवान की, ये भगवान की एक पत्नी है। हमारे रसिक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे अगर पति को भोग करना है अपनी पत्नी का रात में, और वो सोई हुई है, तो वो उसको ऐसे भोग नहीं कर सकता। तो पहले वो उसको उठाएगा, जागृत करेगा, फिर उसके भोग में आनंद आएगा। तो उसी तरह से भगवान जागृत करते हैं प्रकृति को, जो प्रधान रूप में रहती है, फिर वो महत तत्वों के द्वारा फिर प्रकृति बन जाती है। फिर भगवान ही प्रकृति के द्वारा ये सब संसार की सृष्टि करते हैं। गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, कारणदक्ष विष्णु के रूप में, और ये प्रकृति के एक तरीके से संपर्क में है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। लेकिन वो माया के वशीभूत नहीं है, मायाधीश ही है, वो माया के अधीश, माया के स्वामी है, लेकिन माया के संपर्क में है थोड़ा, लेकिन उससे नियंत्रित नहीं होते वो।
तो इस तरह से भगवान की सृष्टि लीला उतनी ही महत्वपूर्ण है समझना। तो यहाँ जो चल रहा है विभाग चौथे अध्याय के अंतर्गत, तो इसमें 5वें से 10वें यानी 6 श्लोकों में परीक्षित महाराज के द्वारा इस सृष्टि के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ये भी हम समझ सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति मरणासन्न है, अभी बस पहला अध्याय पहला स्कंद चल रहा है, ठीक है, 7 दिन है, 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, तो व्यक्ति के ऐसे उटपटांग की बातें नहीं करेगा। विशेषतः परीक्षित महाराज जैसे राजर्षि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें करेगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ही वो पूछताछ करेगा। जैसे अगर हमें भी बताया जाए अगले संडे हमारा मृत्यु है, तो हम जो चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं उन चीजों को बहुत सारा करते बैठेंगे और वो चीजों को बोलते रहेंगे। जो पुरुष वगैरह है वो अपनी पत्नियों को बताएंगे कि मेरा बैंक बैलेंस इधर है, इतना है, और ये उसका पासपोर्ट है, ये वो है वगैरह, सब बताना पड़ेगा। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा 7 दिन के बाद और उसके पहले वो पत्नी से बहुत सारी बातें करेगा कि मैं जब बचपन में था ऐसा करता था वैसा, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो सब बताना कंपनी का जो बैंक का जो भी डिटेल्स है, क्योंकि उसके मृत्यु के बाद पत्नी को वही लाभ प्राप्त करेगा। तो महत्वपूर्ण चीजें बोलता है। तो परीक्षित महाराज मरणासन्न है, तो अगर ये प्रश्नों की पूछताछ कर रहे हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि सृष्टि के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो हम TOEP में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम में इतना बड़ा वो जैसे क्या कहते हैं उसको 3 डायमेंशनल वगैरह उसका प्रोजेक्शन होगा, बहुत लाखों करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट रहेगा। तो क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा भगवान की महानता समझते हैं तो फिर उनकी मधुरता को हम गलत नहीं समझेंगे। सामान्यतः बहुत सारे लोग भगवान की महानता ना समझने कर डायरेक्टली मधुरिमा को सुनते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। फिर कहते भगवान ने ऐसे बीच रात्रि में, मध्य रात्रि में कैसे क्या जवान लड़कियों के साथ नाचना गाना किया, ये उचित नहीं है, क्योंकि वो भगवान की महानता समझते नहीं, तो इसलिए मधुरता समझने में दिक्कत हो जाती है। तो ये 6 प्रश्न पूछे उन्होंने, 6 श्लोकों में प्रश्न पूछे, तो 11 से 25वें में इनका उत्तर दिया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। लेकिन प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। ये प्रार्थनाओं को हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे पिछला भी था 12वां, या 13वां हम देख रहे हैं। भूयो नमः सद्वृजिनः छिदे असताम असंभवाया अखिलमु सत्वमूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्यदाशुषे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये जो भक्तों का हृदय होता है उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है प्रार्थनाएं। हमारे सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि या बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम जब प्रार्थनाएं आते हैं तो हम उसको देखते कि कितना ही ये कब तक चलेगा, ये अंतिम नहीं, इतना क्यों प्रार्थना करते, क्या बोल रहे भगवान, आप सृष्टि करता है, आप सृष्टि को चलाते, पता है भाई, तो क्या बड़ी बात है, चलाते तो चलाते हैं इतनी क्यों प्रार्थना चलाते हैं ये, है ना। और भगवान की लीलाओं को या भक्तों की लीलाओं को हमें श्रवण करने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रार्थनाएं सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये भक्तों का हृदय है, तो इसको ऐसे ही दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। जो व्यक्ति बोल रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कि स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन। जब तक अ फूल रिमेन्स अनडिटेक्टेड टिल ही स्पीक्स, ये गधा या मूर्ख तब तक ही पहचान से दूर रहता है जब तक वो बोलता नहीं। जब बोलता है व्यक्ति तब समझ में आता है कि कौन है ये। जैसे अगर यहाँ ही कोई PhD स्कॉलर है, वो अगर बोलने लग जाए उसका जो थीसिस से, तो हम सबको तो दिन में तारे दिखाई देंगे, क्या बोल क्या रहा है, इस संसार की बातें कर रहा है कि किस संसार की बातें कर रहा है। तो वो बोलने से समझ में आता है। व्यक्ति तो सामान्य हमें तरह ही दिख रहा है, 2 हाथ 2 कान वगैरह, लेकिन जब बोलता है तो इसका कौन से विषय में कितना प्रभुत्व है वो समझ में आता है। तो इसलिए भक्तों का हृदय प्रकट होता है प्रार्थनाओं से, तो इसको दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। तो खासकर यहाँ जो बताया जा रहा है 12वें श्लोक में बताया था कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है और उनकी गतियां अचिंत्य है। तो थोड़ा मुश्किल जाता है, जटिल है समझने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे प्रवचनों के द्वारा थोड़ा आसान हो जाता है। और ये समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्व अगर ठीक से समझे हम, तब हम जब ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्व विभ्रम करके एक हमारे अंदर एक अनर्थ होता है, जो अनर्थ निवृत्ति आप सब जानते हैं, हम भक्ति में आते हैं जो पूर्व जीवन के श्रद्धा के कारण,
या इस जन्म में भी भक्तों ने अगर हमें श्रद्धा दी है तो उसके बलबूते पर हम भक्तों का संग करते हैं, साधु संग। फिर उसके बाद भजन शुरू हो जाता है, जप करना, मंदिर आना, भगवान को नमस्कार करना इत्यादि। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये स्तर पे आते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा स्तर होता है। किसी को भी पूछा जाए भक्तों को जो 5, 10, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं कि आपका ये जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इसमें कितना समय लगा, तो देखेंगे 5-10 महीने, 1-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, जो पक्के भक्त बन गए 1-2 साल में सब फिक्स हो जाता है। लेकिन अगला वाला जो स्तर है अनर्थ निवृत्ति, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, अरबों जन्म, खरबों जन्म बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्मों के लिए श्रवण करो, कीर्तन करो, तभी भी कृष्ण के चरणों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप अपराध करोगे तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो ये अपराध एक चीज है। तो इसमें हमारे अनर्थ 4 प्रकार के हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताए हुए हैं। तो उसमें से एक है तत्व विभ्रम, तत्व ठीक से न समझ पाना। जैसे अगर कंपनी में आपको जॉब मिला है, समझे कैंपस इंटरव्यू में, जैसे इंजीनियरिंग में होता है, फाइनल ईयर में आपका सिलेक्शन हो गया, कंपनी में आप चले गए, पहला ही दिन है। अगर आपको बताया नहीं जाए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका कौन सा पोस्ट है, कहाँ बैठना है, ऑफिस कहाँ है, तो आप तो ऐसे चपरासी की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर अंत तो कहता उसका झाड़ू लेकर झाड़ू ही मारेंगे शायद। तो इसके लिए नहीं ज्वाइन किया आपने वो कंपनी, आप बड़े इंजीनियर हैं तो वहाँ आपका बड़ा ये है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा पोस्ट है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। उसके लिए पहले ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्योंकि जो एकेडमिक्स में सीखा है इंजीनियरिंग में वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिकल, हाँ, उसका तो कोई लेना देना होता ही नहीं ऑलमोस्ट। जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं उधर दूसरा ही वो कंपनी का जो भी है वो ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए, फिर वो उनकी कंपनी के लिए लायक बन गया, फिर वो आगे काम ठीक से कर सकता है। तो उसी तरह से हमें तत्व ठीक से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 13वें अध्याय 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान कैसे अस्तित्व का पूरा रूप है, और 3 चीजें एक तरीके से बताई गई है श्लोक में। इसके अनुवाद जैसे हम देखते हैं कि वो जो पुण्यात्माएं होते हैं, भक्त होते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको इस भवसागर से पूरा बाहर निकाल लेते हैं। और जो अभक्त होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है उसमें बाधाएं डालते हैं, और बहुत ही ज्यादा हो गया तो उनके शरीर को ही बाहर कर देते, उनको शरीर के बाहर कर देते, क्योंकि बहुत ज्यादा आसुरी वृत्ति है, दूसरों को बहुत ही अधिक तकलीफ दे रहे हैं। और तीसरा है जिसका जैसे जिस अध्यात्मवादी का जैसा भगवान के प्रति समर्पण है उसके अनुसार भगवान उसके साथ उसको गति प्रदान करते हैं। तो ये 3 विशेष इसमें बताए गए हैं। तो थोड़े से जो परपट तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है उसमें से पहला विषय है कि भगवान पूर्ण है, वो भौतिक रूप में हो, विराट रूप में हो, या फिर आध्यात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हो, दोनों रूप में भगवान पूर्ण ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो श्री ईशोपनिषद का पहला श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, उनसे जो भी आता है वो पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण आने के बाद क्या बच जाता है, पूर्ण ही बच जाता है। ये बहुत ही कैलकुलेशन अलग है, गणना इस संसार में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने किसी को 10,000 रुपए दे दिए तो मेरे पास कितने बचे, 0। लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 10,000 थे, मैंने 10,000 किसी को दे दिए, मेरे पास कितने बचे, 10,000 है। फिर दिया क्या, नकली नोट दिए क्या नहीं, असली नोट दिए। भगवान ऐसे है, इसलिए तो अचिंत्य है। भगवान से आने वाली सब सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि पूर्ण है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। जो इकोलॉजी कहते हैं हिंदी में, जो ये जैविक जीवन है, जो इकोलॉजी का कहते हैं, पर्यावरण वगैरह ये सब जो है, इसमें एक ही बाधा है, एक ही समस्या करता है। कौन, मानव, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हार्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, बुरा मत मानिए। तो बहुत समस्या कर देते हैं। बाकी सभी जो है जीवराशि 84 लक्ष योनियां हैं, उसमें से ये 4 लाख योनियां हैं मानवों की, 80 लाख है अन्यों की,
9 लाख जलचर, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पशु, 10 लाख पंछी, 30 लाख जानवर, 20 लाख वनस्पतियाँ और 4 लाख मानव है। तो 80 लाख जो योनियां है कुछ भी समस्या नहीं करती इकोलॉजी में, पर्यावरण में। एक ही ये जो मानव है ये बड़ी समस्या करता है, उसमें इंजीनियर्स तो मैनेजर्स होने चाहिए, वो डैमेजर्स हो जाते हैं, डैमेज कर देते हैं पूरा पर्यावरण को। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान की सृष्टि में कुछ भी कमी नहीं। जो भूमाता है ये जितना आज की लोक संख्या है 800 करोड़ करीबन, तो 8000 करोड़ लोगों को वो पूरी तरह से सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ है ये भूमाता। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कौन? मानव, वो भी पढ़े लिखे लोग। वो ट्रैक्टर चलाएंगे, वो उसमें टोबैको बढ़ाएंगे, तंबाकू वगैरह, जो जरूरत नहीं है, जिसके कारण शरीर को हानि होती है, ऐसे पदार्थ उगाते हैं। और जो महत्वपूर्ण पदार्थ है उसमें भी फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारे केमिकल्स डाल के फिर कैंसर्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर उसके अलावा ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बोलते हैं कि इसके कारण भी कैंसर होता है, आपके घर से दूर होना चाहिए। लेकिन लोग पैसा कमाने के लिए अपने टेरेस के ऊपर ही वो बड़ा टावर लगा देते हैं, महीने का मिलेगा कुछ तो 10-20 हज़ार रुपये वगैरह। तो देखिए कितना हमने ही समस्या कर दी है। लेकिन भगवान की सृष्टि में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, इसलिए इनकी सृष्टि भी पूरी तरह से पूर्ण है। एक बार एक जैसे क्या कहते हैं, भगवान में दोष ढूंढने वाला, तथाकथित आस्तिक, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखने वाला, लेकिन भगवान की सृष्टि में दोष देखने वाला। भगवान में दोष है क्योंकि उनकी सृष्टि में दोष है। तो वो जा रहा था, जाते जाते वो देखा कि एक खेत था, खेत में कद्दू बड़ा था और वो कद्दू जमीन के ऊपर ही उगा था। एक वेल थी, लता थी उसके ऊपर। अरे देखो कितना मूर्ख है भगवान, इतनी पतली वाली वो लता है, इसके ऊपर इतना बड़ा भारी वो कद्दू लगा दिया। कितना मूर्ख है भगवान, आता भी नहीं कैसे सृष्टि करना है, बुद्धि तो होना चाहिए थोड़ा, इतना पतली वाली पे, है ना। तो ठीक है, आगे थोड़ा गया तो देखा उसने एक बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर छोटे छोटे बेर के ये थे, बड़ा पेड़ था वो, लेकिन बेर इतने छोटे 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 छोटे, लेकिन कितना मूर्खता है भगवान की। हाँ, इतना अच्छा तकड़ा ये पेड़ है लेकिन छोटे छोटे फल लगा है, मूर्ख है भगवान। फिर वो थक गया था, धूप के कारण हो गया, तो उधर ही सो गया वो नीचे। तो थोड़े समय के बाद हवा बही तो उसमें से एक पका हुआ बेर का फल वो गिर के उसके सर के ऊपर ही गिर गया ढक करके। तो उड़ गया, क्या हुआ? तो देखा बाजू में वो बेर का फल पड़ा हुआ था और ऊपर देखा हो इतना ऊंचाई से गिरा वो। हाँ, इतना छोटा था, बच गया मैं। अगर तो अभी समझा उसको कि अगर अभी वही कद्दू होता तो मैं समझ आता, कद्दू मेरे सर पे गिरता तो ये दूसरा कद्दू फट जाता था शायद। तो भगवान बुद्धिमान है। तो ये समझ आने के लिए बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये बुद्धि आती नहीं व्यक्तियों को लगता है मैं ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, भगवान से ज्यादा स्मार्ट तो मैं ही हूँ। इसलिए स्मार्टफोन, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट लैपटॉप, सब कुछ स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। आजकल तो बहुत कुछ अन्य स्मार्ट भी चीज़ें है, हमें पता ही नहीं क्योंकि हम स्मार्ट नहीं है, ना तो स्मार्ट बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन स्मार्ट बहुत कुछ हो गया है। तो लेकिन इसके द्वारा कभी आनंद नहीं आता जीवन में। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान पूर्ण है, उनकी सृष्टि में कुछ भी अपूर्णता नहीं है, कहीं भी कुछ अपूर्णता नहीं है। प्रभुपाद का उसी जो श्री ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, उसके तात्पर्य में एक बहुत फेमस लाइन है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। तो पूरी सभी प्रकार की अपूर्णता महसूस करता है व्यक्ति, क्योंकि जो पूर्णता है संसार में, इसका इस व्यक्ति को, भगवान पूर्ण जो है उनसे जो पूर्ण संसार आया है, इसकी इस व्यक्ति को अपूर्ण जानकारी है इसके कारण। नहीं तो सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी समस्या नहीं है संसार में, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक कमी है, हमारी बुद्धि कम है, हम अज्ञानी हैं, इसलिए सोचते कि ये मेरी पत्नी के कारण समस्या है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, या फिर मेरा भाई वो जॉब को जाता नहीं, या मेरी बहन किसी लड़के के पीछे भाग रही है, या फिर मेरी माँ ठीक से खाना नहीं बनाती, या फिर मेरे पिताजी घर में बैठे रह के मेरा दिमाग खाते हैं, या फिर मेरा ये पड़ोसी निकालता है कचरा अपना घर के और मेरे घर के अंदर डाल देता है, मेरे आंगन में, या फिर मेरा बॉस वो क्या है, ऑल लॉस। तो ऐसे करके पूरा हम स्टैंप मारते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, और संसार अच्छा नहीं,
पर्यावरण अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, अपूर्ण है, तो इसलिए पूर्णता जो है संसार में हमें दिखती नहीं। भगवान ने कैसे पूर्ण बनाया, अर्थात मानव इसमें समस्या करता है, लेकिन फिर भी आनंद से रहना चाहिए। प्रभुपाद को एक बार न्यूयॉर्क में, हालांकि न्यूयॉर्क तो बड़ा शहर है, लेकिन एक बार जब मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे थोड़ा बाहर के प्रदेश में, तो लाते समय जो गाड़ी जहाँ पार्क था वहाँ जाने के लिए प्रभुपाद निकले, तो ऐसा हुआ कि वो झोपड़पट्टी का जो विभाग है न्यूयॉर्क शहर का यानी थोड़ा भारी होगा वो, तो वहां से जाने लगे। तो अभी प्रभुपाद आगे थे और भक्त पीछे पीछे थे, तो अभी कैसे प्रभुपाद को उल्टी दिशा में लेके आए, तो भक्त भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कहाँ प्रभुपाद प्रवेश किए, अभी सब पूरा झोपड़पट्टी गंदा एरिया है। तो फिर वो कैसे तो गुजरे वहां से, सब शांत थे, देख रहे थे। प्रभुपाद जब करते जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस भाग से जाने के बाद जब कार के पास में आए तो भक्तों ने माफी मांगी, प्रभुपाद माफ कर दीजिए, आपको ऐसे हमने झोपड़पट्टी के विभाग से लाया। प्रभुपाद के जहाँ नाले बह रहे थे, गंदगी थी, प्रभुपाद की गंदगी, सब तो वैकुंठ था। अरे वैकुंठ कहा था, तो भक्तों को समझा नहीं। तो एक शुद्ध भक्तों को सभी जगह पे वैकुंठ ही दिखता है, क्योंकि वैकुंठ में ही भगवान रहते हैं, या वृंदावन ही दिखता है क्योंकि वृंदावन में भगवान रहते हैं। तो उनको भगवान दिखते हैं, तो भगवान कहाँ रहते हैं, वृंदावन में, तो उनको सब जगह पे वृंदावन ही दिखता है। इसलिए तो वेस्ट वर्जीनिया में, अमेरिका में प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मंदिर लिया कृषि विभाग, तो उसको क्या नाम दिया, न्यू वृंदावन, नव वृंदावन, क्योंकि कृष्ण है उधर, राधा वृंदावन चंद्र है, राधा वृंदावन नाथ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर अभी तो आपको नाम सामान्य देख रहा हूँ, लेकिन समझिए मैंने गॉगल पहना जो लाल रंग के उसके ग्लासेस है, तो अगर मैं ये प्रभु सब कैसे मायावादी बन गए, सब लाल रंग के क्यों पकड़े कपड़े पहने, और इतने सारे ब्रह्मचारी कैसे हो गए इधर, सब बैठे हैं इधर, बाल क्यों नहीं काटे उन्होंने। तो समस्या मेरे आंखों के ऊपर जो चश्मा लगी उसके कारण है, मुझे सब लाल लाल दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने चश्मा लाल पहना है, तो उसको निकालना होगा, तब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो उसी तरह से हम जो ये ज्ञान ग्रहण करते हैं या अज्ञान ग्रहण करते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में, तो फिर उसके कारण फिर हमें सब गलत ही दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा है। आज कितना सारे नारे लगाए जाते हैं कि समाज में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो दलित हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। फिर भारत के कुछ रिलीजियस पीपल है, हालांकि है मेजॉरिटी में, लेकिन माइनॉरिटी लोग उनके ऊपर हक जमा रहे हैं, बहुत कुछ समस्या कर रहे हैं। और फिर देशों के अंतर्गत बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतनी समस्या इतनी समस्या इतनी समस्या, सब समस्या है, क्योंकि जो विधाता है, सृष्टिकर्ता, वो ही समस्या वाला है, उसको बुद्धि नहीं है। तो इस तरह से हम जो भी गलती देख रहे हैं, अंततगत्वा स्पष्ट या अस्पष्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही कोसते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं समझा, मैं यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है, समझे अगर मैं विशाल नगर के इस सेंटर में, इस टेम्पल हॉल में, अगर ये क्या है, ये ठीक नहीं, ये है, ये ठीक नहीं, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो दोष किसको जाता है, जो इस विभाग, इसको केंद्र को चला रहे उनके ऊपर, क्योंकि वो चला रहे हैं और फिर उन्होंने ये ठीक से नहीं रखा, यहाँ साफ सफाई ठीक से नहीं, यहाँ ये चीज़ें यहाँ क्यों रखी है, नीटनेस नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, ये लोग अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं, तो ये सब दोष जाता है जो संचालक है उनको। समझ रहे आप? ऐसा तो लग रहा है कि आदमी ऐसा ही बोल रहा है कि ये गंदा है, वो गंदा है, लेकिन दोष पूरा लगा रहे संचालकों को, जो भी वहाँ के मालिक या जो भी व्यवस्थापक है उनको। इसीलिए जब भी हम सृष्टि में या भगवान के संसार में कुछ भी गलती निकाल रहे, इसका मतलब है हम भगवान को ही दोष दे रहे। तो भगवान को दोष नहीं देना है, भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा निर्मित सृष्टि भी पूर्ण है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। कमी है हमारे ज्ञान की और बढ़ोतरी है हमारे अज्ञान की। तो ये अज्ञान को कम करना है और ज्ञान को बढ़ाना है, फिर देखेंगे सब कुछ पूर्ण ही, सब कुछ वेरी नाइस। जैसे ये दुखालयम अशाश्वतम है जरूर, जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन वही हमारे आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते, कि विश्वम पूर्ण सुखायते, ये पूरा विश्व सुखमय है। सुख मराठी में कहते हैं ना, आनंदी आनंद गड़े जिकडे तिकडे सुही कड़े, सब जगह आनंद 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 है। आता तो टेम्पररी समय के लिए बोलता है, वो जो बोलने वाला है बाद में दुखी हो जाता है, लेकिन असलियत में ये सही है शुद्ध भक्तों के लिए। उनको तो सब, जैसे प्रभुपाद ने खुद ही दिखाया,
बोले ये तो वैकुंठ से गुजरे हम, हालांकि गुजरे वहाँ नाली वगैरह सब नाला वो बह रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने वैसा देखा ही नहीं, उनको तो वृंदावन ही सब जगह पे दिख रहा था। तो भगवान की सृष्टि पूर्ण है। और दूसरा, भगवान व्यक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है जो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कहाँ से कौन सा मुद्दा चल रहा है और प्रभुपाद कैसे इस पॉइंट को लेके आते हैं, ये बड़ा रोमांचकारक होता है। प्रभुपाद कहेंगे कि भगवान एक व्यक्ति है। ये तो सन्यास के बहुत पहले जब गृहस्थ थे तब अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन उन्होंने जो कविता लिखी भेजी थी उनको, तो उसमें ही उन्होंने लिखा था एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड, कि भगवान एक व्यक्ति है। एब्सोल्यूट सेंशिएंट, सेंशिएंट यानी जिसकी भावनाएं होती है, जो जीवित है उसकी भावनाएं होती है, जैसा व्यक्ति। एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, गुरु महाराज आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि भगवान एक व्यक्ति है। इम्पर्सनल कैलामिटी, संसार के ऊपर सबसे बड़ा कैलामिटी क्या है? इम्पर्सनलिज्म। सबसे बड़ा संकट क्या है? निर्विशेषवाद। और ये संसार में बहुत जगह पे फैला हुआ है। अपना ये सब जो तलाक वगैरह क्यों होते हैं? निर्विशेषवाद के कारण। जो पति पत्नी है वो कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। क्या हुआ? पहले ही बार इशारे में प्रेम हो गया और फिर विवाह कर लिया और कुछ 1-2-3 महीने हो गए या 2-3 साल हो गए, फाइट हो गए, तलाक। मुंह नहीं देखना चाहते एक दूसरे का। कोर्ट में भी जब तलाक देने के लिए भी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, लेकिन वो करेंगे तभी तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए देखते थोड़ा बहुत, और देखते तो ऐसा देखते हैं पूरा उसको जला के भस्म करना चाहते हैं, और उसके बाद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं ना। जैसे हमने सुना कि अमेरिका में एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसका बड़ा हवेली था, कुछ तो कितना लाखों हजारों डॉलर्स का था, लाखों डॉलर्स का था कुछ तो उसकी पत्नी और उसका झगड़ा हो गया तो उसने डाइवोर्स दे दिया। तो अभी डाइवोर्स के रूल्स के अनुसार पत्नी को उतना ही मिलता है, आधा मिलता है पत्नी को, पति का भाग। तो उसने क्या किया, तो वो आंख रख रही थी कब ये बेचेगा बंगला, तो उसने बंगला बेचा और उसको जाके $5 दे दिए। बोले ये $5 तुम आधा प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। बोले आधा? $5? वो इतना बड़ा हवेली उसको बेच के कितना आया तुम्हें? तो मैंने $10 में बेचा है, 5 महीने रखा है, 5 तुम्हारे लिए दिया है। और बोली क्या? तो उसने दिखाया वो जो क्या कहते हैं सेल का जो एग्रीमेंट, देखा $10 में बेच दिया उसने। देखिए कितना उसका क्या कहते हैं खुन्नस, कितना द्वेष, हाँ, कि इसको मैं जला के मार डालूंगा, जीवन भर जलती रहेगी। वो तो बेचारी बस उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ ये देख करके, $10 में इतनी बड़ी हवेली, झोपड़ी भी कोई $100 में नहीं बेचेगा, ये पूरा ये बेच दिया इसने। तो इस तरह इतना क्यों हो जाता है? ये निर्विशेषवाद के कारण, इम्पर्सनलिज्म। तो जैसे कहते हैं ना कि थिंग्स शुड बी यूज्ड एंड पीपल शुड बी लव्ड। चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज के समाज में हम क्या कहते हैं? चीजों से बहुत प्रेम करते हैं, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, मेरा घर, है ना। और व्यक्तियों से घृणा करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं हम, इस्तेमाल करते, चलो इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ 2 साल के लिए या 2 घंटे के लिए, फिर पैसा कमाता हूँ या जो भी थोड़ा सा, और फिर निकल चलता हूँ, उसको छोड़ दो। जैसे पोछा मारने का पोछे को फेंक दिया, वैसे लोगों को इस्तेमाल करके लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। वो पति पत्नी हो, माता पिता हो, या कोई भी संबंध हो इस संसार में, जॉब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो या देशों के बीच में हो, ये इम्पर्सनलिज्म इज द ग्रेटेस्ट कैलामिटी। सबसे बड़ा संकट है संसार के ऊपर। भगवान के साथ हमने भगवान को छोड़ के इस संसार में आए, तो इस संसार में कैसे बनेगी हमारी? उनके साथ बिगाड़ दिया और यहाँ हम जुगाड़ कर रहे हैं। तो जिसका बिगाड़ हो गया उसका जुगाड़ नहीं होता। तो इसलिए हमारे जो भगवान के साथ बिगड़ा हुआ संबंध है उसको पुनर्स्थापित करना है, उसको ठीक करना है, फिर अच्छे से हो सकता है। तो प्रभुपाद ने तभी लिखा था एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। गुरु महाराज आपने ये निकाल दिया है निर्विशेषवाद। तब के जमाने में तो बहुत स्पष्ट रूप से जो वक्तव्य होता था लोगों का, तत्व ज्ञान, चर्चा, इसमें ही वो भगवान निराकार है, निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं वगैरह, है ना, ऐसे बहुत बोलते थे। भक्तिहार ठाकुर प्रभुपाद के गुरु जैसे ही किसी गांव में जाते थे, बस से जाए, कार से जाए, जैसे ही उतरते थे, कदम रखते ही पहला प्रश्न, यहाँ मायावादी लोग कहाँ रहते हैं? तो अगर कोई बोले इस दिशा में, तो तुरंत वो पूछते नहीं थे कहाँ जाना है, वो तुरंत उस दिशा में जाने लगते थे। और इतना तेज गति से चलते थे, बाकियों को दौड़ना पड़ता था। वो किधर जा रहे हैं?
वो मायावादियों के अड्डे में यानी उनके आश्रम में जा रहे, मठ में जा रहे, और उनको पकड़ के ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ते थे, उनके कॉलर होगा तो जो भी स्कॉलर हो या कॉलर हो उसको पकड़ते थे, एक कॉलर वाले स्कॉलर, गधे तो क्यों बोल रहा है कि भगवान का जो रूप है वो पृथ्वी आप वायु तेज आकाश पंच महाभूत से बना है। वो डरते थे मायावादी लोग, जैसे देखते भक्तन ठाकुर आ रहे तुरंत यू टर्न मार के उल्टी दिशा में भाग जाते थे। इतना जबरदस्त क्यों उनका व्यवहार था? क्योंकि इसके कारण समस्या हो जाती है। पूरे हम बोलेंगे वो तो उससे क्या लेना देना है, तत्व के अनुसार ही व्यक्ति जीवन जीता है। जो हम कहते हैं ना प्रिंसिपल्स, आई फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ, ये प्रिंसिपल जो होते हैं तत्व, इसका तत्व ज्ञान से संबंध है। तो क्या तत्व ज्ञान है हमारे जीवन का, और उसमें अगर भगवान व्यक्ति नहीं है ऐसे अगर हम मान के चलते हैं तो फिर जीवन में पक पक पर समस्या आएगी। यहाँ तक कि भक्तों के बीच में भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहें कि बहुत सारे मायावादी संस्थाएं हैं जहाँ बड़े बड़े मायावादी सन्यासी बैठे ऊपर, लेकिन अगर आप जाएंगे उधर, समझे कन्हैया ठाकुरपुर गए किसी मायावादी के मठ के उधर, तो जैसे सैफरन वाला आए तो वहाँ के जो ब्रह्मचारी वगैरह लोग हैं वो जाके वो सन्यासी को बताएंगे कि महाराज एक कोई तो शायद साधु आए हैं, इस कौन से लग रहे शायद, तो तुरंत वो आएगा सन्यासी और इनको बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु, अगर प्रभु नहीं तो फिर महाराज कुछ तो बोलेंगे वो, और आइए आइए और उनको अंदर लेके जाएंगे, दर्शन दिलाएंगे, जो भी कुछ है, आप बैठने के लिए स्थान देंगे, पानी देंगे, फ्रूट्स देंगे, इतना पर्सनल ना क्या कहते हैं उसको, सब विशेष उनका आदर सत्कार करेंगे, इतना। लेकिन हमारा जो तत्वज्ञान है इतना हम जोर जोर से बोलते हैं कि पर्सनलिज्म, क्या अभी क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिमत्व, तो हम भगवान एक व्यक्ति है ऐसे कहते हैं। लेकिन भक्तों के साथ या अन्यों के साथ हम काफी बार निर्विशेष तरीके से, ये अस्तित्व नहीं है ऐसे लेके चलते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसके कारण फिर भक्तों को बहुत बुरा लगता है। कुछ भक्त तो ऐसे भी कहते हैं कि मैं तो इस्कॉन में बाहर रह के ही हर साप्ताहिक प्रोग्राम में साप्ताहिक प्रोग्राम में जाऊंगा। बोले क्यों, अंदर क्यों नहीं? बोला अंदर जाएंगे तो फिर वो इतना महाप्रसाद वगैरह नहीं देते। जब बाहर रहते हैं ना तो बहुत फॉलोअप होता है, बहुत प्रसाद देते हैं वगैरह, लेकिन बाद में अंदर आ गए तो बोलते कि तुम लेके जाओ प्रसाद, तुम मत खाना। हाँ, तो उसके लिए है, वो नए व्यक्ति के लिए है, वो डोनर के लिए है, वो उस नए व्यक्ति के लिए, तुम मत खाना। और गलती से आके लेके आ गया वो, और बोला कहाँ किसको दिया तुमने, इतना उसके ऊपर संशय, सब दिया ना डोनर को, कुछ तुमने तो नहीं खाया। तो इतना उसकी इंद्रिय निग्रह के ऊपर इतना अगर शक है तो उसको दिया ही क्यों? तो हम देख सकते हैं कि बहुत हम डाउट करते हैं। जो लव एंड ट्रस्ट होता है भक्तों में, तो पहले ट्रस्ट आता है, पहले ट्रस्ट को क्या कहेंगे, विश्वास। पहले विश्वास होना चाहिए भक्तों के ऊपर कि ये भक्त हमने ट्रेनिंग दिया है तो दे रहे, उसके साथ 10 लड्डू भेज रहे फॉलोअप के लिए। अगर उसको लगी भूख और खा लिया उसने 10 में से 9 या 10, क्या प्रॉब्लम है? टिकेगा तो आगे बहुत सारा लेके आएगा, लड्डू बनाएगा। वही तो फिर थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा हमें, है ना? फिर प्रेम भी आएगा, उसको लगा अरे प्रभु जी ने इतना विश्वास से मेरे साथ ये 10 लड्डू भेजे, तो चलो मैं 9 नहीं 8 ही खाता हूँ। नहीं तो मैं 9 ही खाता था, या हो सकता था 10 ही खाता था। तो लेकिन अब जो बचा हुआ 1 लड्डू है ना, वो मैं 10 जो डोनर्स है उनको बराबर बांट दूंगा, पूरा इक्वल डिवीजन, छोटे छोटे लड्डू बना के सबको बांटूंगा मैं। प्रभु ने बोला कि सबको 10 लड्डू देना, साइज कितना है वो तो मेरे डिसाइड करूंगा। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, समय के अनुसार। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा श्रद्धा रखना चाहिए। पता है हमारे अंतर्गत जो भक्त कार्य कर रहे हैं उनका इंद्रिय निग्रह नहीं है, उनका इंद्रिय संयम नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 19-20 इधर उधर। थोड़ा ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे। मैं देखता हूँ मेरे जीवन में राधेश्याम प्रभु ने जितना ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर, उतना मैं उनके ट्रस्ट के पात्र बना, विश्वास पात्र बना। जितना विश्वास रखा, ऐसा नहीं कि हम विश्वास पात्र थे, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा, ये उनकी महानता, फिर हम विश्वास पात्र बन पाए। क्योंकि अरे इतना मेरे ऊपर, हम तो अंदर से तो हृदय शुद्ध नहीं है, इधर उधर कर देते थे, लेकिन अभी इतना विश्वास रखा है तो हमें ध्यान से सावधानी से कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर वही विश्वास को अगर उड़ा दिया जाए, अगर विश्वास नहीं रखे हमारे ऊपर लांछन लगाया जाए, या हमारे ऊपर कोई ऐसे कुछ रोक टोक लगाई जाए, तो हमें बहुत अंदर का जो डीमन है, बैड डॉग, वो बाहर आ जाता है। ऐसे क्या, फिर हम और शैतानी करते हैं।
तो इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान एक व्यक्ति है। अगर हमें कोई किसी ने दुर्लक्षित किया है तो फिर हम दूसरों को दुर्लक्षित करते हैं। तो इसलिए भक्तों के बीच में प्रेम के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः प्रेम कैसे दिखाना वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यूअर्स, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ फिर तुम मेरी पीठ खुजलाओ, क्योंकि सब कुछ तो खुजला सकते इधर उधर, पीठ को खुजलाना बहुत मुश्किल है, हाथ जाता नहीं, तो थोड़ा तुम मेरी पीठ खुजला दो और फिर बदले में मैं भी तुम्हारी पीठ खुजला दूंगा। वैसे वो नहीं करते हम। लेकिन एक उचित तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे, तत्व ज्ञान के स्तर पर भक्तों की जो महानता है, विशेषता है, ये समझकर अगर भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करें, उनको दुर्लक्षित न करें, तो भक्तों के प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत गाढ़े हो जाएंगे। और वो साथ में मिलकर जब प्रचार करेंगे, संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग की जो माया की जो प्रचंड शक्ति है उसका हम आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, उसको ध्वस्त भी कर सकते हैं, माया का नामो निशान मिटा सकते हैं, यानी प्रचार के द्वारा। माया को नहीं मिटा सकते आप, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर हम प्रभाव ज्यादा डाल सकते हैं अपना। तभी जब भक्तों के बीच में वो एक संगता होगी। हम देख सकते हैं जैसे बच्चे होते हैं, उनके अगर पिताजी तो जॉब जाना पड़ेगा कुछ कमाई करने के लिए, लेकिन अगर माता भी जॉब के लिए जाए और वो बच्चों दुर्लक्षित हो जाए बचपन से ही, तो फिर वो बच्चों में मानसिक कमी रह जाती है। शारीरिक तो उनको देंगे वो क्या जो भी देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लाइन हॉर्लिक्स जो भी कुछ ऐसा होता है, वो अच्छा तगड़ा करने के लिए दे दिया उसको, लेकिन उसका मन तो वो हॉर्लिक्स से तगड़ा नहीं होता, वो मन होता है माँ के प्रेम से। और वैसे ही परिवार वालों से भी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बहुत सारे भाई भाई वगैरह। तो अभी हम जैसे संसार चला रहे हैं, हम दो हमारा एक, और फिर एक छोटा सा न्यूक्लियर फैमिली में कहीं तो रहते हैं, तो बच्चे को वैसे भी कम लोग हैं उसके जीवन में, दो ही है, एक माता है एक पिता है, और कुछ सोसाइटी के कुछ थोड़े बच्चे होंगे जिनके साथ वो खेलता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो निर्विशेषवाद कितना अधिक बढ़ गया है। इसलिए वो छोटे छोटे परिवार, हम दो हमारा एक, और कुछ तो है शायद हम दो हमारा कोई नहीं। और अभी वो उल्टा होकर फिर वो चाइना वाले बोल रहे हैं कि हम दो हमारे दो करो भाई, अभी बढ़ाओ, नहीं तो समस्या हो रही है, अगला पॉपुलेशन ही नहीं है। तो लोगों का एक दूसरे के साथ जमता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ये एक व्यक्ति है, ये हमें समझा नहीं है। इसके कारण फिर बाकी भगवान के जो अंश है वो भी एक व्यक्ति है, ये हम समझ नहीं पाते। फिर उनको दुर्लक्षित करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट शोषण करेंगे, उनको मार भी डालेंगे, उनको लूट लेंगे, कुछ भी कर देंगे। इतनी सारी समस्याएं क्यों है संसार में? इसका जड़ इस तत्व को न समझने के कारण है कि भगवान एक व्यक्ति है, और वो भगवान इसलिए तो आदान प्रदान करते हैं शुद्ध भक्तों के साथ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अन्यों के साथ भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। सभी के जीवन में पूर्णता आती है भगवान के कारण ही है। जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, तो ये देता कौन है? देते तो भगवान ही है। रोटी आती कहाँ से? भगवान अगर वो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, ये सब जो श्रृंखला है, चैन है, इसके सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान ही है। भगवान ही बादल के द्वारा वर्षा देते हैं, उन्हीं के द्वारा बीज में वो अंकुरित होने की क्षमता होती है, वो बीज जमीन में धारण होके कुछ दे सकता है, उसमें कुछ सत्व है, ये सब भगवान कर रहे हैं। रोटी हमें भगवान दे रहे हैं, कपड़े भगवान ही दे रहे हैं, और मकान भी हमारा भगवान के कारण ही हो रहा है। तो सामान्य जनता को भगवान दे रहे हैं, और सभी को स्मृति ज्ञान अपोहनम ये भी भगवान ही दे रहे हैं। जैसे अगर जो सुअर है उसका जो गंदा खाना होता है, गटर में रहना होता है, उसके लिए बुद्धि कौन दे रहा है? उसको, उसके लिए भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में स्थित है, और उसको बोलते हैं देखो बेटे तुम्हें चाहिए था वो विष्ठा, उधर है, जाओ, तुम्हें दौड़ के जाता है ना। ये मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? उनके ही पिता, वो सुअर के पिता भगवान साक्षात परमात्मा के रूप में कर रहे हैं। तो स्मृति ज्ञान अपोहनम, विस्मृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब देख सकते हैं हमारे जीवन में जो बहुत ही करीब के रिश्तेदार होंगे, उनके चले जाने के बाद वो पहला 1 घंटा, पहले 2 घंटे कितने हम रोए, कितना दुख हुआ, कितना सदमा। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता जाता है, भगवान उसका एक विस्मृति के रूप में एक मलम लगा देते हैं हमारे चोट लगे हुए हृदय के ऊपर। फिर वो मलम से घाव भर जाता है, धीरे धीरे विस्मृति हो जाती है। जो बहुत ही करीब का व्यक्ति था, जिसके कारण इतना रोए थे, संसार जैसे शून्यवत दिखाई दे रहा था, वो भावनाएं चली जाती है, वो दुख दर्द कम हो जाता है, और फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम जीवन जी सकते। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम ये भी भगवान दे रहे हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है, या जो
भगवान के मार्ग पे भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन गुरु के रूप में, एक प्रामाणिक संस्था के रूप में, आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में, ये भी भगवान ही करते हैं। तो इस तरह से भगवान का हमारे जीवन में अगर नहीं हो योगदान तो हम अपूर्ण ही रहेंगे। अभी भी जो हम अपूर्णता महसूस कर रहे हैं, इसके बाद भी माया के वशीभूत होकर जो पूर्णता महसूस कर रहे हैं, ये भी भगवान के कारण ही है। और वैसे तो और पूरी तरह से पूर्णता है ही, लेकिन हमारे अपूर्ण ज्ञान के कारण पूर्ण भगवान के बारे में, इसलिए वो हमें अपूर्ण लग रहा है। लेकिन सभी पूर्ण ही है, सभी के जीवन में भगवान का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 4 जो कैटेगरीज बताए हैं, जो भक्त हैं उन भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनके साथ ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उनके लिए वैसे हैं योजना करते हैं। वो कहते हैं कि अनन्यः चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। उनके योग, उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, क्षेम जो नहीं है उसको मैं उनको दे देता हूँ। तो इस तरह से भगवान भक्तों की सब निगरानी रखते हैं। और जो धर्मात्माएं हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, वो भी भगवान ने दिया हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धार्मिक लोगों के लिए भी जो कुछ जरूरत है वो भगवान ही उनको अच्छे से जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं। जो नास्तिक लोग हैं या जो बहुत ही भगवान से घृणा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भगवान ही बाधा डालते हैं, जिससे कि जो अधिक पाप हो रहा है उसमें बाधा आ जाए। जैसे अभी देखिए कोविड में कितना सारा पाप कम हो गया, भगवान ने सबकी बोलती बंद कर दी, बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। टूरिज्म कितना बड़ा बिजनेस था, उसको ठप लग गया पूरा। टूरिज्म डेडली, बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, बाहर न निकलना ही उचित है ना। पूरा टूरिज्म जैसे फ्लरिशिंग बिजनेस को भगवान ने देखिए कैसे एकदम पूरा एक फुल स्टॉप ही लगा दिया। अर्थात फिर बाद में फिर से हो गया, शुरू हो गया जैसे कोविड चला गया। तो हम देख सकते हैं भगवान की कितनी ताकत है और भगवान कैसे नियोजन करते हैं। जो बहुत ही पापी हैं उनको मार ही डालते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस है उनको, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मार डालते हैं। इसलिए तो भगवान का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन, ऐसे नहीं सिर्फ भक्तों के लिए अच्छा दर्शन है, सुदर्शन आ गया मैं बच जाऊंगा अभी, नहीं, राक्षसों के लिए भी वो सुदर्शन ही है। क्योंकि वो राक्षस का गला काटेगा, जो पाप कर रहा था उस शरीर के द्वारा, उससे बच जाएगा वो, और फिर आगे उसकी उन्नति होगी। तो वो सुदर्शन सुदर्शन ही रहता है, भगवान हो या भक्त हो, वो अच्छे ही रहते हैं दूसरों के लिए, कभी भी वो बुरी तरह से कार्य नहीं करेंगे। तो भागवतम के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताएं, भगवान कृष्ण जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, जहाँ कृष्ण बलराम को बुलाया गया था युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध कंस के द्वारा मथुरा में, तो वहां आते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग उनको कैसे अलग देखते हैं। तो कहते हैं मल्लानाम अश्निर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवता इति विदितो रंगम गतः साग्रज। इसमें करीबन 9-10 प्रकार के कैटेगरीज बताए गए, वर्ग। तो वो कैसे भगवान को अलग अलग देखे, जैसे मल्ल थे, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, ये भगवान को अश्निर नृणाम, जैसे वज्र के समान ही देख रहे थे। या बिजली, इतना बड़ा मल्ल हो, उसके सर पे अगर बिजली दे धमके तो क्या बचेगा, वो राख हो जाएगी, उसकी अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त। और नृणाम नरवरः, जो सामान्य जनता है उनके लिए बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सबसे उत्कृष्ट नर दिखाई दे रहे थे। स्त्रियों के लिए जैसे साक्षात मूर्तिमान क्यूपिड यानी कंदर्प, सेक्स गॉड क्या कहते हैं, और मदन, कामदेव समान दिख रहे थे, उनका हृदय आकर्षित कर रहे थे भगवान। गोपानाम स्वजनों, जो गोपगण थे उनको लग रहे तो अपना ही परिवार वाला है, स्वजन है हमारा कृष्ण। असताम क्षितिभुजाम, जो असत प्रवृत्ति के दुष्ट लोग थे उनके लिए वो शास्ता यानी पनिशर, सजा देने वाले थे। स्वपित्रो शिशु, उनके जो माता पिता थे, वहां नंद महाराज थे, वसुदेव थे, देवकी थे इत्यादि, उनके लिए वो छोटे से बालक के समान थे। वो सोच रहे थे अरे इतने छोटे बालक हमारे और इतने बड़े मल्ल, ये कोई प्रॉपर मैच नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मृत्युर भोजपते, जो कंस था उसके लिए तो साक्षात भगवान कृष्ण मृत्यु ही दिखाई दे रहे थे। विराट अविदुषाम, जो बुद्धू लोग रहते हैं उनके लिए विराट पुरुष के समान, वो सोचते हैं कि भगवान ये है, इतना बड़ा पर्वत, इतनी बड़ी नदी, ये भगवान है। तो विराट अविदुषाम तत्वम परम योगी नाम, जो योगी है उनके लिए परम तत्व
जो परमात्मा के रूप में उनको दिख रहे थे। वृष्णि नाम पर देवता, और जो वृष्णिगण थे भगवान के अपने परिवार वाले, उनको लग रहा था कि ये पर देवता यानी बहुत ही हमारे वर्शिपेबल डीटी, हमारे बहुत ही पूजनीय आराध्य देव है। तो जैसे हम भगवान से पेश आते हैं, भगवान वैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करते हैं। ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। इसलिए भगवान को एक व्यक्ति समझकर हमें प्रकट होना चाहिए। जैसे परमहंसों के द्वारा समझे जाते हैं भगवान, कुंती माता कहती है। तो परमहंस दो प्रकार के हैं, निर्विशेष या सविशेष भी, लेकिन उसमें भी जो प्रेमानंदी है वो ब्रह्मानंदियों से अधिक भगवान के साथ आदान प्रदान के कारण बहुत आनंद लूटते हैं। और जो ब्रह्मानंदी सोचते भगवान निराकार निर्विशेष तेजोमय ब्रह्मन है, तो उनको भगवान वो ब्रह्म ज्योति में समा लेते हैं। और वो सोचते हैं कि शांति, भौतिक संसार के सभी कष्टों से हम बच गए, यहाँ शांति महसूस करें, यह है बहुत अच्छा है। तो भगवान उनकी भी इच्छा पूर्ति करते हैं। और जो प्रेमानंदी भक्त हैं उनको तो साक्षात गोलोक वृंदावन की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान सभी के साथ जैसे जिनका उनके साथ ये है प्रोसीजर है, जैसे जाते हैं वैसे भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान की ये व्यक्तिमत्व समझकर हम बहुत लाभ उठा सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और हमें भी भगवान प्रेम दे रहे हैं। भक्ति जो बाकी चीज़ें तो दे ही रही है, रोटी कपड़ा मकान तो हम सबको मिल ही रहा है, बुद्धि भी है, ये सब है, लेकिन क्या कमी है? प्रेम की। और प्रेम भगवान देने को तैयार है अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो। अगर भगवान को हम प्रेम से अगर पत्ता, तुलसी पत्ता, फल, फूल, पानी अर्पण करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बस कौन सा आपका बॉस होगा सॉफ्टवेयर कंपनी का, आप जाओ कंपनी में और उसके हाथ पे, सर आपको कुछ गिफ्ट देना था, हाथ आगे करो और उसके ऊपर तुलसी पत्ता रखो। अरे मूर्ख, ये क्या है? हाँ, वो उड़ा देगा उसको तो शायद अकल भी नहीं रहेगी कि कितना महत्वपूर्ण है, भगवान के चरणों से आया है, प्राशन करना चाहिए, लेकिन उसको अवहेलना करेगा। तो ऐसा कोई बॉस नहीं जो इसको छोटा सा पत्ता, इसलिए तो भगवान प्लूरल नहीं सिंगुलर में कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, पत्राणि पुष्पाणि फलानि, ऐसे नहीं कह रहे बहुत सारे पत्ते दे दो तुलसी के, बहुत सारे फूल दे दो, बहुत सारा पानी दे दो, ऐसा नहीं बोल रहे, थोड़ा सा लेकिन प्रेम से दे। तो भगवान फिर प्रेम से अपने आप को प्रदान करते। सुदामा ने थोड़े पोहे दिए, वो भी कि हाँ वहाँ से 4 प्रकार के पोहे थे, वो 4 घरों से लाए थे, वो एक क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन भगवान बड़े प्रेम से खाए क्योंकि प्रेम था उसमें। छबरी के बेर खाए। तो हम देख सकते हैं कि भगवान या विदुर जी के रूखे शाक, उनका शाक था बहुत ही रूखा सूखा, भगवान प्रेम से पिला तो ले लिए। ये भी कहते हैं कि बनाना दिए तो उसके बनाना भी नहीं दिए, उसके छिलके दिए, भगवान ने छिलके खा लिए क्योंकि प्रेम से दे रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान को हम प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, और जो भगवान से नफरत करते हैं वो बेचारे ठुकरा जाते हैं। तो प्रभुपाद ने यही प्रेम संसार का सबसे बड़ा, उस संसार का प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में हम सबको प्रदान किया है। और हमारे कंधे के ऊपर ये दायित्व दिया है कि हमें, जैसे आप सब विशाल नगर में रहने वाले, तो विशाल नगर में विशाल मात्रा में आपको हरिनाम फैलाना है, लेकिन इसलिए तो उसका नाम विशाल नगर है ना, शुरुआत में ही उसको विशाल नगर रखा है, लहान नहीं विशाल नगर है वो। आपको विशाल रूप से हरिनाम आपको बांटना होगा, तभी यहाँ सभी जनता का लाभ होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? चर्चा का तो अंत नहीं होता, लेकिन विराम देना ही होगा। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मेरा छोटा सा डाउट है, मतलब इनिशियली आपने बता रहे थे कि भगवान के नाभि से पूरा स्टेम निकलता है, ऊपर कमल पर ब्रह्मा जी जन्म होता है, नीचे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है और 14 अंदर डंडे के अंदर, और 14 प्लेनेटरी सिस्टम के नीचे भी आप बोल रहे थे कुछ 28। हाँ, नरक वो सब अंदर है, नीचे है ना, पाताल के नीचे है वो। मतलब जनरली हमने 14 ही सुने, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता। तो आपको पढ़ना होगा ना श्रीमद् भागवतम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। आपका जो अभद्र है अज्ञान का, वो निकालने में कौन समर्थ है? एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। तो उनको आप पेश जाएंगे तो बताएंगे, मैं कहाँ से बता रहा हूँ। 26वां अध्याय है 5वें स्कंद का, आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा नाम भी पता, नाम है, नाम तो मैंने बताया नहीं, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, तप्त सुरमी, लाला भक्ष, असिपत्रवन, ये तो 6 बताए मैंने। 6 के लिए मैं शायद पात्र हूँ इसलिए याद है मुझे, लेकिन और बहुत हैं। 28 तो प्रमुख है, उसके अलावा हजारों छोटे छोटे हैं। और कोई प्रश्न? यस, तो आप सब भागवतम पढ़िए। आप में से कितने जनों ने भागवतम एक बार पढ़ लिया? हाथ ऊपर कीजिए।
एक माता जी, 2 3 4 माता जी, 5 माता जी इतने सारे। अब प्रभु जी में 4 5 6 7 8 9। अच्छा है, अच्छा स्ट्रेंथ है। कितने जनों ने प्रभुपाद के सभी ग्रंथ पढ़ डाले? जाए 1 2। ये क्या है? ये थोड़ा ठीक है। 2 या 3 जो भी है, 2.5 2 तो 4 5 जन है करीबन। तो थोड़ा और बढ़ाइए स्पीड को, पढ़िए ग्रंथों को। अभी हो गया वो मैराथन शायद, लोड चला गया जो भी। अभी 11 महीने के लिए कृपया प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तत्वों को समझने के लिए। और फिर आप अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। आपके जप में वो तात्विक विभ्रम नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से सृष्टि क्या है, क्या चल रहा है, संसार कैसे चल रहा है, भगवान कैसे चला रहे, कैसे परिपूर्ण है सब कुछ, ये समझ में आ गया तो आप मन भटकेगा नहीं इधर उधर। नहीं तो लगता है कि ना मेरा शरीर ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे परिवार वाले ठीक नहीं, आर्थिक समस्या है, तो ये सब जब हम मन इधर भटकेगा तो जब में मुंह से तो चलता रहेगा, क्योंकि भक्त तो उसके बिना प्रसाद नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, तो वो तो मुंह से चलता रहेगा, लेकिन मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन में वो संसार में इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि तत्व में हम विचलित हो रहे हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा छोटा प्रश्न था कि आप लेक्चर में इम्पर्सनलिज्म के बारे में बता रहे थे और उसका प्रभाव क्या होता है इस पूरे जगत में। तो बट इस परपट में लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो इम्पर्सनलिस्ट है और जो पर्सनलिस्ट है वो दोनों ट्रांसेंडेंट, तो वो किस प्रकार समझे? क्योंकि अभी इम्पर्सनलिस्ट जो व्यक्ति है वो भी, उनको भी दिव्य कहा गया है, और जो पर्सनलिस्ट है वो भी दिव्य है, दोनों आध्यात्मवादी है। बट इम्पर्सनलिस्ट से इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको दिव्य कैसे कहा गया है? लेकिन वो भगवान के प्रति, ये जो कौन है, ये इम्पर्सनलिस्ट, हम सब सामान्य जनता नहीं जो इम्पर्सनल तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करते, ये जो तात्विक लोग हैं, यानी उसको प्रमाण शास्त्रों को पढ़ने वाले और उसके द्वारा भगवान निराकार है, निर्विशेष है, ऐसे कर कर वो तपस्या वगैरह भी करते हैं, बहुत कुछ उनकी साधना होती है अपनी, तो उसके बलबूते पर जैसे उनकी इच्छा है तो भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में समा लेते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं, तो उसमें कुछ समस्या नहीं है उनको। लेकिन समस्या बहुत बड़ी हो जाती है उनके तत्व ज्ञान के द्वारा, उनको भी समस्या होती है, क्योंकि शांति शांति शांति, लेकिन आत्मा का स्वभाव शांति का नहीं है, आनंद का है, आनंद की अनुभूति नहीं होगी उनको। तो इसलिए तो आरोग्य कृष्ण परम पदम ततः पतंति अधः अनादृत युष्मद अंग्रह, भगवान के चरण कमलों का, और यहाँ भी बताया गया आचार्यों ने, भक्तों के चरण कमलों का जो अनादर करे वो अपने स्थान में जो ब्रह्म ज्योति में है वहां से भी पतित हो जाएगा। तो उसमें समस्या ही होगी, इतना ले दे के पहुंच गया ऊपर लेकिन फिर गिर ही गया वो, तो उसको भी समस्या एक तरीके से होगी। लेकिन भगवान उसकी इच्छा को स्वीकार किए, उसको शरणागति दी, यानी अपने अंतर्गत समा लिए, अपने अंतर्गत यानी ब्रह्म ज्योति के अंतर्गत। लेकिन उसके कारण जो तत्व ज्ञान है उसके कारण संसार में पूरा समस्या हो जाता है। हिप्पी लोग क्या है, पूरा इम्पर्सनलिज्म, इतने अच्छे रईस परिवार से हैं, अच्छे खासे परिवार से आए, लेकिन माता पिता के साथ नहीं जम रहा है, अन्यों के साथ नहीं जम रहा है, फिर सड़क पे आ गए सब जवान लड़के लड़कियां, किसी के साथ कुछ लेना देना, अभी कुछ लेने देने के पड़ रहे तो थोड़ा मैत्री हो गया, चलो यार मुझे थोड़ा सा रहने के लिए स्थान दे दो, बोल आ जाओ तुम, फिर वो थोड़ा शराब शेयर कर रहे हैं, सब स्पॉन्सरशिप पे चल रहा है उनका, ऐसा नहीं है। तो लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? इम्पर्सनलिज्म है, रूट कॉज इज इम्पर्सनलिज्म। तो ये बहुत, जैसे साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास भी ये लोग जाते हैं जिनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है ठीक से, तो काफी सारे साइकेट्रिस्ट ये लोगों को सुन सुन के वो भी साइकेट्रिक, वो भी केस हो जाते हैं, मेंटल केस, क्योंकि इतना सारा जो उनका लोनलीनेस है, क्या कहते हैं उसको, एकांत, अकेलापन, उसको जो ले लेगा इसका भी अकेला हो जाएगा वो बेचारा। तो ये सिर्फ प्रभुपाद ही विशेष है, जो पाश्चात्य देश में गए ये सब अकेले महसूस करने वाले, सब अकेले पलों का अकेलापन इतना, उसका पर्वत, और प्रभुपाद ने पूरा संभाल लिया और उनको पर्सनलिज्म देके भगवान की डीटी वर्शिप में लगा दिया और हरि नाम में लगा दिया, उनको पर्सनलिस्ट बना दिया, और पूरे संसार में जाके वो लोग इतना इंटरेक्शन करने लग गए, जो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, किसी के साथ इंटरेक्शन करने में समर्थन नहीं थे, उनको प्रभुपाद ने पूरे संसार भर में सभी जीवात्माओं के साथ इंटरेक्शन, आदान प्रदान करने में सर्वसमर्थ बना दिया। उन्होंने इतने सारे सेंटर्स खोले। इतना पर्सनलिज्म कैसे आया? प्रभुपाद के कारण। बिना प्रभुपाद के होता नहीं, वो जमता ही नहीं था। इतना सारा इम्पर्सनल, जो भी जाता था वो पागल हो जाता था, नहीं तो फिर वहां से भाग के आ जाता था। तो उन लोगों को भगवान का जो नियोजन है उसके अनुसार तो उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक तरीके से वो समस्या ही है। जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी का बहुत झगड़ा हो गया,
फिर पति गई एक रूम में, पत्नी गई दूसरे रूम में, लॉक लच कर लिया। अरे कितनी मूर्ख है वो, और ये बोले वो कितने मूर्ख हैं, ये है। तो शांति हो गई थोड़ी समय के बाद, 1 घंटे का 2 घंटे, दोनों शांत हो गए, तभी अच्छा है। जब झगड़ालू वाला जो उनका स्वभाव था, जो समस्या थी, वो अभी नहीं रही। लेकिन अकेलापन, पति एक रूम में, पत्नी दूसरे रूम में, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, ये वैवाहिक जीवन नहीं है। प्रेम से जीना, एक दूसरे की सेवा करना, ये वैवाहिक जीवन है। जो वो पहुंचे नहीं उधर तक, फिर क्या होगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी उसको पति को भूख लगेगी, अरे क्या खाऊं अभी, हाँ वो तो मेरा दिमाग खाती है खिलाती नहीं जो मैं चाहता हूँ, तो क्या करूँ। लेकिन अभी भूख तो पेट में, तो चूहे दौड़ रहे हैं, क्या करूँ। तो आएगा बाहर, हो कुछ नहीं तो पहले होटल जाएगा, बाद में कितना होटल में कितना खाता रहेगा, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा पत्नी के सामने। और पत्नी को भी घर चलाने के लिए पति की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। अर्थात बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड हो गए तो डाइवोर्स होके फिर वो तो मैं भी जॉब कर लूँगी, मैं तो फिर वो समस्या होगी, तीसरे प्रकार की समस्या होगी। तो ये समस्याओं का जड़ सब निर्विशेषवाद में ही है, तत्वज्ञान में। यस, और कोई माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण। माता जी को माइक दीजिए पीछे। प्रभु जी, हेलो हेलो। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। नहीं, ऐसा ही हमारा एक स्टिकर है वो स्टिकर क्या है ना, आजकल प्रिंट नहीं करते, तो आपने देखा नहीं होगा। आप में से कितने जनों ने देखा है हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो? तो बहुत कम लोगों ने देखा, इसलिए मैंने थोड़ा उसको रिपीट किया। हरे कृष्णा। अगली बार स्टिकर लेके आऊंगा मैं, हरे कृष्णा। आपसे ही स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करके आपके किसी को प्रिंटिंग के लिए लगा देंगे। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रभुपाद की बहुत सारी बुक है, लेकिन उसका सीक्वेंस किस तरह पढ़ना चाहिए? हम जो रोज 16 माला जप कर रहे हैं और सत्संग कार्यक्रम में आ रहे वगैरह, तो ऐसा कुछ एक विशेष ऐसा उसका सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं बोलते बोलते कुछ भी बोल सकता था। मैं कृष्णान्य का कौमुदी ग्रंथ से कुछ बोल दूंगा। कृष्ण 24 घंटे में क्या करते हैं, 3:36 को उठते हैं, फिर 8:26 को ब्रेकफास्ट लेके फिर जाते हैं, फिर 10:48 को क्या करते हैं, ये सब मैं बोलने। तो आप सुन रही हैं मुझसे कृष्णान्य कौमुदी, जो कवि कर्णपुर, कितने भक्तों ने कवि कर्णपुर नाम सुना है? हाँ, नाम सुना नहीं आपने, तो ये तो कौन है आपको पता नहीं होगा, शिवानंद सेन के पुत्र इत्यादि। तो ऐसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो भक्तों का अच्छा ज्ञान होता है। तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो छोटे किताबें पहले पढ़ सकते हैं, फिर मीडियम बुक्स, फिर बिग बुक्स, फिर बड़ी किताबें भगवगीता वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ ऐसा सीक्वेंस ऐसा ये नहीं। फिर भी आप आपके काउंसलर जो होंगे, आपके कोई तो मार्गदर्शक होंगे यहाँ, कोई माता जी वगैरह, तो उनको पूछ सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस मैं फॉलो करूँ, तो फिर वो बताएंगे आपको। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं। प्रभुपाद ने जो प्रवचन दिए वही काफ़ी सारे उनकी किताबों में, या उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ तो भगवगीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन इत्यादि है। तो ये थोड़ा सा बाद में पढ़ सकते हैं, पहले छोटे छोटे किताबों के तत्वज्ञान पढ़ना चाहिए, तत्वज्ञान अच्छे से गाढ़ा होना चाहिए। फिर वो तत्व विभ्रम चला गया, अर्थात भगवगीता में भी तत्व है, तो चाहिए तो आपको मिल जाएगा वो आपके मार्गदर्शकों से। यस, और कोई प्रश्न माता जियों की तरफ से? ओके, फिर प्रभु जी। यस, यस, उनको हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। हाँ, बोलो। मेरा प्रश्न है कि हमारे जो दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति है उसको कैसे खत्म करें? भगवान कृष्ण को अपने हृदय में भर के, जो हृदय कृष्ण से भरा हुआ है वो दोष कभी देखेगा ही नहीं। जितना आपका जो कंटेनर है हृदय का, समझिए 10 लीटर, तो उसमें समझिए 5 ही लीटर कृष्ण है, तो 5 लीटर आपको संसार के दोष दिखाई देंगे। 5 लीटर है ना, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि आधा ही हृदय आपका कृष्ण से भरा है। जिसका हृदय कृष्ण से भरा रहता है उसको संसार में दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके बुद्धि तो स्पष्ट है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट होल। ज्ञान तो है ही है, लेकिन उसके परे हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को संसार में कुछ भी दोष नहीं दिखता। शुद्ध भक्ता का यह सबसे ऊंचा, सबसे पहला क्वालिटी है, अदोषदर्शी। हम सब दोषदर्शी, ये दोष, वो दोष, इसमें दोष, इसमें दोष, सभी में दोष, सिर्फ निर्दोष ये सुंदर श्याम दास हम ऐसे मूर्ख हैं, है ना। तो लेकिन शुद्ध भक्त का अदोषदर्शी करके सबसे बड़ा गुण है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम है, तो भगवान के सभी पुत्रों से प्रेम है। 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे दीक्षा ले लो, उनसे पूछताछ करो, सेवा करो इत्यादि। फिर वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ज्ञान प्रदान करने का लाभ क्या है वो अगले श्लोक में बताया है। तो उसमें बताते हैं कि ये ज्ञान जब ग्रहण करेंगे गुरु से, तब आप देखेंगे कि संसार के सभी जीवात्मा भगवान के हैं, भगवान के अंश है, भगवान में है। 3 चीजें आप पढ़िए उसको, 4.35 प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। तो ये आप देखेंगे तो किसी में भी अपूर्णत्व नहीं देखेंगे। जैसे आप देखिए, आपका बच्चा है, आपने प्रेम से गोद में लिया और उसने टट्टी कर दी, आपका पूरा ये गंदा हो गया, आप उसको मारती नहीं, है अच्छा है, हेल्दी है तो निकल, जो पिया वो बाहर निकाल दिया, यानी हेल्दी बॉडी है उसका। हम कैसे इतना अच्छा देखते हैं? क्योंकि प्रेम है ना, मेरा है, ये मेरा बच्चा है ना। तो उसी तरह से सब भगवान के हैं, मेरे भगवान है और सब भगवान के हैं, तो सब मेरे ही तो हो गए। तो इसलिए दोष किसी में भी नहीं देखेंगे हम, न तो संसार में, सृष्टि में कहीं दोष दिखाई देगा। जितना प्रेम है उतना, जितना प्रेम नहीं उतना अर्थात अज्ञान भी रहेगा और उतना फिर दोष ही दोष दिखाई देंगे। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। श्री चैतन्य चरितामृत के अंतिम जो आदि मध्य अंत्य लीला के अंतिम अध्याय 20वें श्री शिक्षाष्टक प्रार्थनाओं के अंत में करीबन प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। वो जीवन ही क्या जीवन जिसमें भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं, जो हृदय में नहीं है ना, दरिद्र जीवन है वो। दरिद्र कौन है? सब बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, सब अमीर अमीर लोग सब दरिद्री है। कितना दरिद्री है? जितना प्रेम धन नहीं है उनके हृदय में। वो पैसा जो है कागज का, रुपए, डॉलर्स, दिनार, वो कुछ भी काम का नहीं। प्रेम धन सर्वोत्कृष्ट है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, वो दरिद्र जीवन है। दास करी, हे भगवान आप मुझे दास बनाइए, वेतन मोरे, मुझे वेतन दीजिए, सैलरी दीजिए। क्या? देह प्रेम धन, प्रेम धन का ये सैलरी दीजिए। हर महीने नहीं, हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर क्षण दीजिए। लेकिन अर्थात उसके लिए हमें हर क्षण भगवान से प्रेम, भगवान को प्रेम देना होगा। तब वो प्रेम नित्याप्रभु है, मार्ग है प्रेम दें, लेकिन हमें भगवान को मारने नहीं है, प्रेम देना है, फिर प्रेम मिलेगा। ठीक है, यस। एक लास्ट प्रश्न, फिर शायद विराम देंगे। ये प्रभु जी का प्रश्न था। ये प्रभु जी एक्चुअली थोड़ा रामायण के कॉन्टेक्स्ट में है कि रावण की जो प्रेयर्स थी, जैसे शिव महिम ने है, तो उसको अगर लोग रिसाइट करते तो वो सही है या फिर? पहले तो मुझे पता ही नहीं रामायण की ये कौन सी महिमा या कौन सी है, शिव महिमा, शिव महिम ने शिव तांडव। हाँ, लेकिन हमें वो सब देखने की जरूरत नहीं। संसार में लोग क्या क्या गा रहे हैं, कुछ कुछ बॉलीवुड मूवीज गा रहे हो तो शिव महिमा गा रहे तो अलग बात है। तो आप उनको जाके प्रचार कीजिए, वो जो भी बोलते रहें उससे क्या लेना देना। छोटे बच्चे बकते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उनको हरे कृष्ण बोलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जो भिखारी लोग हैं वो अपना कुछ अलग तरीके से बकते रहते हैं, हम उनको बोलते हरे कृष्ण बोलिए। और फिर अखबार वाले बकते हैं, ये बकते, सब संसार अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, हमें वो सब देखने की जरूरत नहीं है। अर्थात मैं जानता नहीं ये है क्या, उसके लिए सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छे थे शायद, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा रामायण। मैंने तो संक्षिप्त पढ़ा है, पूरा 24,000 इनका श्लोकों का वाल्मीकि रामायण मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, उसका एब्रिज्ड वर्जन पढ़ा है। लेकिन लोग तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो रुद्र की महिमा गाने वाले कम लोग रहेंगे, बहुत सारे देवी देवताओं के गुणगान गाने वाले बहुत अधिक है। और माया देवी के दास तो करोड़ों लाखों हैं, पूरा संसार है। तो हमें प्रचार करते रहना है। हम उनको प्रश्न पूछेंगे, कुछ प्रश्न पूछने से ही उनके फ्यूज उड़ जाएगा पूरा, तो उनको समझ में आएगा कि कैसे वो अज्ञानी है, फिर वो सब भूल जाएंगे। और ये इंक्लूडेड है उसमें। वो थोड़े समय के लिए रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतने ध्यानपूर्वक श्रवण किया, और सभी संचालकों के भी हम आभारी हैं जिन्होंने हमें प्रेम से बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम सुंदर श्याम प्रभु जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आपने आपका बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए
प्रभु जी आपका सरल स्वभाव, सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज वेरी टचिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। प्रभु जी आपकी अनुमति से आपके लेक्चर के दौरान जो भी आपने करा है उसका कुछ क्विज है, तो जस्ट टू चेक। मैं अकेला ही फेमस हूँ क्विज लेने के लिए। ओके, तो पहला सिंपल सा क्विज ये है कि अगर हमें भगवान को अच्छे से समझना है तो हमें पहले क्या करना होगा। तो थोड़ा सा क्लू ये है कि हमें पहले महानता समझनी पड़ेगी कि यस एट द बैक, जिसने हाथ उठाया वही बोल दीजिए प्लीज। ओके, अगर हमें भगवान को सही में समझना है तो पहले हमको भगवान की महानता समझना पड़ेगी, उसके बाद में ही हम भगवान की मधुरता समझ सकते हैं। और भक्तों का हृदय हमें कैसे स्पष्ट होता है? उनकी प्रार्थनाओं से। भगवान इस पूर्ण एंड इनका भगवान का जो क्रिएशन है वो भी पूर्ण है। कभी हम ये नहीं देखते कि जो अर्थ ग्रह है कभी जुपिटर से जाके पानी लेकर आ गए, सब यहीं पर ही है। और हमको भगवान में जो भी कमियां दिखती है वो किस वजह से दिखती है? Yes, so I cannot repeat that in English, Prabhuji. So All sorts of incompleteness is experienced due to the incomplete understanding of the complete whole. सभी के जीवन में पूर्णता भगवान ही ला सकते हैं। तो प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। और एक निवेदन ये है कि प्रभु जी आप इस बार 1.5 साल बाद आए, अगर थोड़ा 1.5 साल बाद आप बुलाएं। 1.5 दिन के बाद बुलाते तो 1.5 दिन के बाद आते थे। एक बार हम जोर से भगवान एक बार प्रभु जी का धन्यवाद कहेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे। So the book distribution scores for the last weeks are as follows. टीम वाइज तुलादान करा है प्रभु जी ने 472 भगवत गीता। ऑन द टीम ने डिस्ट्रीब्यूट करे है 32 महा बिग बुक। वाकर टीम ने डिस्ट्रीब्यूट करे है 21 महा बिग बुक्स, 15 स्मॉल बुक्स। और बानर टीम और बालावाड़ी टीम ने मिलकर करे है 155 महा बिग बुक्स। राहटानी टीम ने करे है 2 श्रीमद् भागवतम सेट, 204 महा बिग बुक, 5 बिग बुक। BCEC टेम्पल टीम ने करे है 57 भगवत गीता, 8 स्मॉल बुक। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन तुषार शर्मा प्रभु जी ने करे है 1262 भगवत गीता, 2 सेट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, 19 मीडियम बुक्स। और मेघना अग्रवाल माता जी ने करे है 45 मीडियम बुक्स। प्रेरणा माता जी ने करे है 8 श्रीमद् भागवतम सेट, 1 चरित्रामृता सेट, 51 भगवत गीता। हिज ग्रेस लोकेश्वर कृष्णा प्रभु जी ने करे है 100 भगवत गीता। एंड अमित भारद्वाज प्रभु जी ने करी है 1 श्रीमद् भागवतम सेट। तो इन सब का टोटल हुआ है 13 श्रीमद् भागवतम सेट्स, 1 चैतन्य चरितामृता, 2354 महा बिग बुक्स, 5 बिग बुक्स, 64 मीडियम बुक्स, 23 स्मॉल बुक्स। तो हम एक बार जोर से फिर से हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का संडे फीस्ट इस पार्शली आंशिक रूप से स्पॉन्सर हुआ है रिंकू दास माता जी ने अपने बेटे आहान के 8वें जन्मदिन पर, जो कि 10 तारीख को है। माता जी और बच्चा अगर है तो प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। है क्या वो रिंकू? रिंकू यहाँ पर है, आहान रिंकू दास माता जी। ओके, रोहित वाघ प्रभु जी ने आज का फीस्ट पार्शली रूप से स्पॉन्सर करा है अपनी डॉटर के 12वें जन्मदिन पर। उनका नाम है रूषा। प्रभु जी और बेटी अगर हो तो प्लीज खड़े हो जाएं। पंकज देवानी प्रभु जी एंड जानवी देवानी माता जी ने अपने ऑस्पिशियस उनकी मैरिज के ऑस्पिशियस ओकेशन के ऊपर आज का फीस स्पॉन्सर करा है, विच इज ऑन 28 नवंबर। आइए इन भक्तों की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा वृंद प्लीज। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लास्ट अनाउंसमेंट इज, आज ऐसे कौन सा भक्त है जो पहली बार मंदिर में आए हैं? कैन आई सी द हैंड्स प्लीज? तो आप अनाउंसमेंट्स के बाद प्लीज मुझसे मिलिए। आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है मेरे पास में, प्लीज टेक इट। माता जी से कोई नहीं इस बार? ओके प्रभु जी, सो प्लीज कम, आई विल बी देयर। सुजय गोविंद प्रभु जी, श्री बलदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो
जैसे प्रभु जी ने बताया बुक रीडिंग, माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था बुक रीडिंग के लिए, तो हमारे बीसीईसी में बुक रीडिंग क्लब है, उसे हम प्रभुपाद ग्रंथामृत कहते हैं। तो लेवल 2 अभी स्टार्ट हो रहा है और लेवल 1 भी स्टार्ट हो रहा है। लेवल 1 अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी और स्मिता जोशी माता जी और दीप्ति। और लेवल 2 जिसको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हरे कृष्ण। वेरी गुड। डन। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे